इकोनॉमिक्स फॉर बेबी में आप सभी का स्वागत है। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का दोस्तों नोटिफिकेशन आ चुका है और इसका आपकी वैकेंसी की बात करें तो आपकी अच्छी खासी वैकेंसी आई हुई है। तो जितने भी हमारे छात्र हैं उन सभी को इस फॉर्म भरने का एक सुनहरा मौका मिलेगा। और इसके अंतर्गत हम दोस्तों सबसे पहले बात करने वाले हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, ठीक है ना, सिलेक्शन प्रोसेस। और उसके बाद हम बात करेंगे कि क्वालिफिकेशन क्या है इनकी। उसके बाद क्वालिफिकेशन आप सभी की कितनी रहनी चाहिए तब यह फॉर्म आप भरने का एलिजिबल है। उसके बाद हम बात करना चाहेंगे कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न आपका किस प्रकार से दिया जाएगा, ठीक है ना, एग्ज़ाम पैटर्न। इसके बाद हम बात करना चाहेंगे दोस्तों कि एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम सिलेबस क्या है। उसके बाद हम इसके अंतर्गत आप सभी को बताना चाहेंगे कि इन हैंड सैलरी आप सभी को इस जॉब के अगर लेते हैं, इस जॉब का अपॉर्चुनिटी आप सभी को मिलता है तो आपकी इन हैंड सैलरी कितनी होने वाली है। और सबसे पहली बात कि आप हमारे स्क्रीन पे देख रहे हैं कि जॉब प्रोफाइल की बात करेंगे तो जॉब प्रोफाइल क्या रहने वाला है इसके अंतर्गत भी इस वीडियो के अंतर्गत आप सभी को पता चल जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे सबसे लास्ट में कि आपकी जॉब लोकेशन, जो जॉब लोकेशन होती है, ठीक है ना, सबसे कमेंट होता है कि सर जॉब लोकेशन हमें बताना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये दोस्तों जितने भी वैकेंसी जो निकाली गई है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का, तो इसमें एक अच्छी खासी क्वालिफिकेशन मांग रही है और सिलेक्शन भी, और इनकी अच्छी खासी वैकेंसी निकाली हुई है। तो चलिए पूरी तरह से नोटिफिकेशन को पढ़ेंगे और एक एक बारीकी से नोटिफिकेशन को पढ़ते हुए आप सभी को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की एक एक बारीकी चीज़ बताएंगे। कब से इसकी सिलेक्शन प्रोसेस है, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एग्ज़ाम पैटर्न है, सिलेबस है, सैलरी है और एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, पूरी तरह से एक एक बारीकी से बात करेंगे। तो अगर हमारे प्लेटफॉर्म पे आप नए हैं तो कृपया हमारे प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए। और जितनी भी प्रॉब्लम होती है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से लेकर, आपको अगर कोई भी डाउट है अपने माइंड में तो कृपया हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ही आगे आए। आप हमारे स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हमने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का नोटिफिकेशन आप सभी के बीच में लाए हैं। तो आपको हम बताना चाहेंगे कि सबसे पहला पॉइंट में अगर आप देख रहे होंगे तो रिक्वायरमेंट ऑफ लोकल बैंक ऑफिसर का वैकेंसी निकाला गया जो आपका 25-26 का सेशन का है, ठीक है ना, लोकल बैंक ऑफिसर का है और ये ऑफिस वर्क जॉब है। तो और इसमें आपको 25-26 का सेशन का है। अगर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट अगर हम बात करें तो आप सभी को हम बता दें कि 24/10/2024, कहने का अर्थ हमारा यह है कि 24 अक्टूबर से लेकर 13 नवंबर तक इसकी फॉर्म की प्रक्रिया चलेगी। इसके बाद यह फॉर्म बंद हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करना चाहेंगे आप सभी को कि इस पोस्ट की किस तरह से वैकेंसी निकाली गई है। तो आप सभी को हम बताना चाहेंगे पोस्ट 1 पे निकाली गई है और पोस्ट का नाम है आपका लोकल बैंक ऑफिसर, ठीक है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में LBO कहा जाता है। अगर स्केल हम बात करें कितने स्केल पे है, ग्रेड इनकी क्या होती है, तो हम बताना चाहेंगे आप सभी को JMGS 1 के ग्रेड पे आप आते हैं। और इसकी बेसिक पे स्केल अगर हम बात करें तो 85,920 रुपया आपका इन हैंड सैलरी होने वाला है। वैकेंसी की बात करें दोस्तों तो 15,000 रुपया आपको पर मंथ, 15,000 वैकेंसी निकाली गई है। अगर सैलरी की बात करें आपको तो 80,000 के राउंड आप सभी को यह सैलरी मिलने वाला है, ठीक है ना। तो 80,000 की वैकेंसी निकाली गई, मतलब 80,000 की सैलरी रहने वाली है। वैकेंसी आपका अच्छी खासी 15,000 है। अब देखिए इनकी पूरी तरह से नोटिफिकेशन के अंदर देखेंगे किस तरह से क्वालिफिकेशन मांगा गया है, एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, पूरी तरह से नीचे आप सभी को दिखाने वाले। तो चलिए नोटिफिकेशन को नीचे करते हैं। अगर हम सबसे पहले वाले नोटिफिकेशन के नीचे आते हैं तो आप सभी को सबसे पहले नोटिफिकेशन 2 पॉइंट में देखने को मिलेगा कि डिटेल ऑफ स्टेट वाइज वैकेंसी जो निकाली गई है किस तरह से LBO का निकाला गया यूनियन बैंक का। तो स्टेट वाइज निकाला गया तो हमारे यहाँ स्क्रीन पे टोटल 10 स्टेट दिया गया है। टोटल 10 स्टेट का नाम अभी तक जारी किया गया और स्टेट का भी अपडेट नहीं आया है, बहुत जल्दी अपडेट आ जाएगा, हमारे प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहें। तो सबसे पहला स्टेट आपका आंध्र प्रदेश है, दूसरा असम है, तीसरा गुजरात है, चौथा कर्नाटका है, पाँचवा केरल है, छठा स्टेट का बात करें तो महाराष्ट्र है, सातवां उड़ीसा है, तमिलनाडु है, तेलंगाना है, वेस्ट बंगाल है। टोटल अगर हम बात करें तो 10 स्टेट है। और मेजॉरिटी लैंग्वेज प्रोफेंसी, मतलब कहने का अर्थ हमारा यह है दोस्तों कि आप जो भी स्टेट में अप्लाई करते हैं फॉर्म तो वहाँ का रीजनल लैंग्वेज जो आपका होता है, आंध्र प्रदेश का तेलुगु तो आपको तेलुगु आना चाहिए, असम है तो असमी आना चाहिए, गुजरात है तो गुजराती आना चाहिए। तो जिस भी स्टेट में अगर आप अप्लाई करते हैं तो उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज आपकी समझ में होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर हम बात करें वैकेंसी वाइज स्टेट में कितना निकाला गया तो आंध्र प्रदेश में आपका 200 वैकेंसी है और SC का कैटेगरीज वाइज भी है। तो SC का 30 है, ST का 15 है, OBC का 54 है, EWS का 20 है, UR का 81 है। टोटल वैकेंसी की बात करें तो 200 है और विथ इन स्टेट PWD BDS जो है उनके लिए 2 और 2 है। तो आप सभी आप अपने स्क्रीन पे हम सभी को पढ़ना, सारे स्टेट का पढ़ना पॉसिबल नहीं है। आप पॉज करके वीडियो आप अपने स्टेट के या जो भी स्टेट दिए हुए हैं 10 स्टेट उन सभी में कितनी कितनी वैकेंसी निकाली गई है, कितना पोस्ट है, ST OBC के लिए, जनरल के कितना है, तो आप सभी को सही मात्रा से देख लेनी है। चलिए वीडियो को अब नीचे, अगर हम तीसरे पॉइंट में अगर हम आप सभी के बीच में बात करना चाहेंगे तो शेड्यूल स्किल जो आप सभी को बताया गया कि आपका स्टार्टिंग कब कब हो गए, तो आपको हम बताना चाहेंगे कि आपका स्टार्ट जो पेमेंट का होगा एग्जाम फॉर्म भरने का, जो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन अवेलेबल एलिजिबल होंगे वो 24 तारीख से लेकर, मतलब 24 अक्टूबर से लेकर 13 नवंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों का फॉर्म भरना चाहते हैं यूनियन बैंक का तो 13 नवंबर से पहले आपको भर देना है।
अगर एलिजिबिलिटी कैटेगरीज को देखें तो चलिए नीचे देखते हैं एलिजिबिलिटी कैटेगरीज करें तो सबसे पहले आपको नेशनलिटी होनी चाहिए, जो आप इंडिया के निवासी होना चाहिए मूलभूत से। उसके बाद हम बात करें तो ए सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, या सब्जेक्ट ऑफ नेपाल का भी रह सकते हैं, भूटान का भी रह सकते हैं, और प्लस में ए ट्रिबन रिफ्यूज हुज मैग्नेट टू बिफोर 1 ईयर 1962 से अगर आप रह रहे हैं तो ये सारी प्रक्रिया, तो ये आपको पढ़ना जरूरी नहीं है, आप ये खुद भी रीड करके। हम बात करना चाहेंगे आप सभी के बीच में कि एजुकेशन एज और एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप सभी के लिए एलबीओ ऑफिसर के लिए आपको कौन सी एज मांग रही है और क्वालिफिकेशन क्या मांग रही है, पूरी तरह से देखते हैं ग्रेड 1 के लिए। तो आप हमारे स्क्रीन पे देख रहे हैं कि मिनिमम एज अगर हम बात करें तो 20 साल होनी चाहिए, और मैक्सिमम एज की बात करें तो 30 साल होनी चाहिए। अगर आपको 30 साल से ज़्यादा है तो नीचे आप सभी को हम दिखा देंगे कि कैटेगरी वाइज भी एज रिलैक्सेशन छूट दिया जाता है। अब हम बात करेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन किस प्रकार से पूछा गया है, तो ये फुल टाइम रेगुलर बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इट्स द रेगुलेटरी बॉडीज। आप किसी भी डिग्री ग्रेजुएशन का एक डिग्री होना आवश्यक है, तभी आप इसके लिए एलिजिबल है। अदरवाइज आप क्लास 12 में तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते, अगर आप सेमेस्टर 5 में भी हैं तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते, ग्रेजुएशन के बाद ही यह फॉर्म भरने की आपकी एलिजिबिलिटी पार होती है। अब हम बात करना चाहेंगे आप सभी के बीच में कि हमने बताया था कि रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिटेड में आप सभी को छूट दिया जाता है, आप सभी को पता है। तो शेड्यूल कास्ट में और शेड्यूल ट्राइब में आपको 5 साल दिया गया है, अदर बैकवर्ड क्लास में आपको नॉन क्रीमिलियर के लिए 3 साल दिया गया, बाकी पीडब्ल्यूबीडी के लिए 10 साल की छूट दी गई है। तो आप अपने अनुसार अगर ये करना चाहते हो, आपको इसके साथ आपको एक डॉक्यूमेंट लगेगी, जो कैटेगरीज वाइज रहते हैं उनको आपको लगाना आवश्यक है फॉर्म में, तो आपको ध्यान। अब हम बात करना चाहेंगे सिलेक्शन प्रोसेस किस प्रकार से की गई है, तो सिलेक्शन प्रोसेस को पूरी तरह से हम समझेंगे, और सिलेक्शन प्रोसेस क्या प्रक्रिया होने वाला है इस फॉर्म के अंतर्गत आपको ध्यान देना है। तो कुछ वर्ड में लिखा हुआ है, द सिलेक्शन प्रोसेस में कंपेयर ऑफ द ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्लस ग्रुप डिस्कशन भी इनके साथ होंगे, और स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन और पर्सनल इंटरव्यू डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ एप्लीकेशन एलिजिबल कैंडिडेट। जो भी आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन में आप लाते हैं उस हिसाब से आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, उसके अंतर्गत आपको कैंडिडेट को उस एलिजिबल है या नहीं है उसके अनुसार देखा जाएगा। उसके बाद बोलता है जो भी आप ऑनलाइन एग्जाम पास करते हैं उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, उसके बाद आप सभी को सिलेक्शन प्रोसेस पूरी तरह से दी जाती है। अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट में आपका जो एग्जामिनेशन होता है तो वो किस मोड में होता है, तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन टेस्ट होता है दोस्तों, आप सभी को पता है। इसका स्ट्रक्चर अगर हम बात करें, आप सभी को टोटल 5 सब्जेक्ट में आप सभी को एग्जाम बोर्ड देखने को मिलेगा, आप हमारे स्क्रीन पे देख रहे होंगे। तो आप सभी को हम बताना चाहेंगे कि पहला में आप सभी को रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड होगा, और दूसरा में आप सभी को हम बता दें जनरल इकोनॉमिक बैंकिंग अवेयरनेस होंगे, तीसरे में आपका डाटा एनालिसिस होंगे, चौथा में इंग्लिश लैंग्वेज के पेपर का एग्जाम होंगे। रीजनिंग की अगर हम टोटल क्वेश्चन की बात करें तो 45, जनरल इकोनॉमिक बैंकिंग का बात करें 40, डाटा एनालिसिस का 35, इंग्लिश लैंग्वेज का 35, और मैक्सिमम मार्क्स की बात करें तो 60-40 का है। टोटल अगर हम बात करें तो 200 नंबर का है, और मीडियम ऑफ एग्जाम हिंदी इंग्लिश दोनों बेसिस पे होंगे, आप सभी को घबराना नहीं है। टाइम आप सभी को 30 मिनट, 35 मिनट, 45 मिनट, 40 मिनट आप सभी को पूरी तरह से दी जाएंगे। और प्लस में आपको एक और यहाँ पे ऐड हो जाता है कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज में एक लेटर या एक ऐसे आपको देखने को मिलेगा, 2 लेटर और ऐसे एक अंक, टोटल वो 25 मार्क्स के होंगे जो आपका 200 नंबर में होंगे। तो टोटल आपका हो गया 225 नंबर का एग्जाम आपका सिलेक्शन पहला में होगा। अगर आप इसको पार करते हैं तो इसके बाद की क्या प्रक्रिया होने वाली है, जैसे ही आप एग्जाम देते हैं तो उसकी प्लेंटी कुछ रखी गई है। तो प्लेंटी फॉर रॉन्ग आंसर के लिए एप्लीकेबल टू ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो भी आप मोड में देते हैं तो आप सभी को 0.25 मार्क्स आप सभी को काट लिया जाएगा, ठीक है ना। तो आपको ध्यान देना कि जितने मार्क्स आपको 40 मार्क्स के हो रहे हैं तो उसमें प्रत्येक 20 क्वेश्चन है तो 2 मार्क्स के, तो 2 मार्क्स में आपका 0.25 नंबर आपका कट जाता है अगर आप रॉन्ग आंसर देते हैं तो, ठीक है। तो आपको ये ध्यान देना है कि अगर आपको कट ऑफ स्कोर करना ऑनलाइन एग्जामिनेशन, अगर आप जो आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन है अगर उसको आप पार करना चाहते हैं तो आपको कितना नंबर, मिनिमम नंबर कितना लाना होगा ताकि आप इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन पाए। तो आप सभी को हम बताना चाहेंगे, यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारे स्क्रीन पे कि कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन द मिनिमम स्कोर ऑफ द टेस्ट ऑनलाइन एग्जामिनेशन, मिनिमम स्कोर कैन बी कंसीडर्ड एंड नंबर डिपेंडिंग ऑन द नंबर विजुअल कट ऑफ द कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्ट फॉर इंटरव्यू एंड इंटरव्यू इन द, मतलब कहने का यह अर्थ है इसमें कि आपका जो ऑनलाइन एग्जाम होगा उस पर डिपेंड करता है आप अगर आप कट ऑफ क्रॉस करते हैं, कट ऑफ क्रॉस कर लेते हैं, इसको आप क्रॉस कर लेते हैं तभी आप इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट होते हैं। अब हम देखना चाहेंगे कि शॉर्ट लिस्ट करने के लिए आपको मिनिमम कितना नंबर लाना। हम पर्सनली इंटरव्यू के लिए अगर हम बात करते हैं कि आपको किस तरह से इंटरव्यू बुलाया जाता है तो लिख दिया गया है कि मेरिट लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट बेस्ड ऑन द मार्क ऑब्टेन बाय देम द ऑनलाइन एग्जामिनेशन एंड विच डिसाइड टू द रिस्पेक्टिव कैटेगरीज। और आप सभी को ऑनलाइन जो आप एग्जाम देते हैं उस हिसाब से आपको देखा जाएगा कि आप ST OBC EWS और जनरल के हैं। अगर आप कट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन का पास करते हैं उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद इंटरव्यूज रखी गई है उसको आपको ध्यान में देना है, ठीक है ना। तो आप सभी को हम बताना चाहेंगे कि आपका जो इंटरव्यू
जो आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू में आपका टोटल मार्क्स की बात करें तो आपका टोटल मार्क्स 100 नंबर का होगा, जिसमें आप सभी को अगर इंटरव्यू क्वालिफाई करना है तो इंटरव्यू क्वालिफाई करने के लिए दोस्तों आप सभी को लिए, अगर आप ST जनरल में हैं तो आपको 40% लाना होगा, मतलब 100 में से आपको 40 नंबर लाना होगा। और अगर आप ST SC में हैं तो आपको 100 में से 35 नंबर लाना होगा, तब आपका इंटरव्यू पास होगा। उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट ऑनलाइन एग्जामिनेशन के बेसिस पे आपका मेरिट लिस्ट बनेगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी। हमने तो पूरी तरह से देख लिया कि एग्जाम प्रोसेस क्या होंगे। उसके बाद हम आप सभी को बताना चाहेंगे कि एप्लीकेशन फ़ी और लिमिटेशन चार्ज जो आपके फॉर्म भरते हैं तो उसमें आपको कितना पैसा लगने वाला है। अगर जनरल है, EWS हैं और OBC से हैं तो आप सभी को दोस्तों हम बताना चाहेंगे 850 रुपये आपका ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कटेगी। ऑनलाइन फॉर्म जब आप भरेंगे तो 850 रुपये, बाकी जनरल के ST SC के लिए आप सभी को 175 रुपये के भुगतान ऑनलाइन मोड पे करने होंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि आप सभी को स्टेट वाइज किस तरह से एग्जाम सेंटर दी गई। अगर हम बात करें ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो कंडक्ट किए जाएंगे वो आप सभी को, अगर आप आंध्र प्रदेश के हैं तो आपको आंध्र प्रदेश में, अगर आप आंध्र प्रदेश के स्टूडेंट हैं तो आप आंध्र प्रदेश से अप्लाई करते हैं तो आपको कहाँ कहाँ आपको सेंटर मिलने वाला है। तो अमरावती है, अनंतपुर है, इलूर है, गुंटूर है, विजयवाड़ा है, कपड़ा, इस तरह से आप सभी को दिया गया। टोटल 16 सेंटर है। बाकी मणिपुर आप देख सकते हैं, मेघालय देख सकते हैं। तो पूरी तरह से आप वीडियो को पॉज करके आप अपना ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे होने वाला है। तो ये सारे टोटल 30 स्टेट दिए हुए हैं। 300 में आप अपना देख लें कि आप कौन से स्टेट से हैं, कहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, आपका सेंटर क्या रहने वाला है ऑनलाइन एग्जामिनेशन का। चलिए, सैलरी का अगर हम बात करें तो आप सभी को हम पहले ही सैलरी आप सभी को नोटिफिकेशन में दिखा दिए कि आपको 80,000 रुपये मिलने वाला है। लेकिन हमने दोस्तों चाहा कि आप सभी को एक बार हम गूगल पे क्या इसकी सैलरी है BOI LBO का, वो भी हम दिखाना चाहेंगे। तो हमारे स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि कैंडिडेट क्लियर द क्वालिफाई अगर एग्जाम करते हैं तो लोकल बैंक ऑफिसर की पोस्ट पे लेते हैं तो आपका पे स्केल 48,480 रुपया रहता है। लेकिन सारा बेनिफिट लेकर आपका 80,000 रुपया हो जाता है। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें ध्यान देना, ये गूगल पे भी है। ठीक है ना, ये 4 दिन पहले ही अपडेट किया गया है। सिलेबस की बात अगर हम करते हैं कि आपकी सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न आपने देखा 2 मोड में होगा। और पहला मोड में आपने देख लिया इंग्लिश एप्टीट्यूड है, GK है, अर्थमेटिक है, तो सारी चीज़ें हैं। तो उन सभी का सिलेबस क्या रहने वाला है उनको अब देखें किस तरह के आप सिलेबस क्या है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में आपको वोकेलेबरी है, ग्रामर है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, सेंटेंस करेक्शन है, फिलिंग द ब्लैंक्स है, एनोनिम्स है, डेम्स डिटेक्शन। तो ये सारी चीज़ें इंग्लिश का है। तो आपको वीडियो पॉज करके देख लेना कि हमारा सिलेबस क्या रहने वाला है। उसके बाद जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस की बात करें तो करंट अफेयर है, रिलेटेड टू नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट है। तो इस तरह सारी चीज़ें दी गई है। तो आपको ये सारी चीज़ें पढ़ लेनी है और समझ लेनी है कि आपकी फाइनेंशियल में अवेयरनेस में कौन सी क्वेश्चन कौन से टॉपिक से पूछी जाएगी। उसके बाद हम रीजनिंग का भी सब्जेक्ट था। तो रीजनिंग में आप सभी को बताना चाहेंगे कि रीजनिंग में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो रीजनिंग में एनालॉजी है, ब्लड रिलेशन है, क्लासिफिकेशन है, वर्ड फॉर्मेशन है, डायरेक्शन सेंस है, पल्स है, इक्वलिटी है, स्टेटमेंट है, आर्गुमेंट है, अल्फाबेट टेस्ट है। तो ये सारी चीज़ें आपको रीड कर लेनी है, तभी आपको एग्जाम क्वालिफाई करते हैं। ये आपकी सिलेबस रहने वाला है। इसके बाद हम बात करते हैं कि एप्टीट्यूड अगर मैथ की आती है तो नंबर सिस्टम है, सिंप्लीफिकेशन है, प्रोमेटिस है, अलजेब्रा है, डाटा है, परसेंटेज है, प्रॉफिट है, लॉस है। तो ये सारी चीज़ें हमारे मैथ सब्जेक्ट के हैं। तो मैथ में आप सभी को क्या क्या पढ़ना है ये भी सारी चीज़ें आपको अब हमारे स्क्रीन पे देख लेना है ताकि आप एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं LBO का। ठीक है, इसके बाद हम जनरल अवेयरनेस की बात करें तो जनरल अवेयरनेस में आप सभी को पता है कि बेसिक ऑफ हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम है, हिस्ट्री, कंप्यूटर। तो सारे कंप्यूटर जनरल नॉलेज में आप सभी को पूरी तरह से ये सारे टॉपिक्स को कवर कर लेना है ताकि आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन में एक भी क्वेश्चन कट ऑफ गलत ना हो। तो दोस्तों आपने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की नोटिफिकेशन पूरी तरह से देखें, हमने पूरी तरह से आपको नोटिफिकेशन रीड करवाएं। अभी भी अगर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की अभी भी वैकेंसी को लेकर आपको हम वैकेंसी को लेकर कोई भी इंपॉर्टेंट बात पूछनी हो तो हमारे यहाँ पे कमेंट करें। वैकेंसी आप सभी को पता है 1500 वैकेंसी आई हुई है। तो 1500 वैकेंसी काफ़ी वैकेंसी है, तो आपको लेट नहीं करना है। आपको वैकेंसी को जल्द से जल्द अपना एग्जाम फॉर्म अप्लाई कर दें। वीडियो काफ़ी लेट हो चुकी है क्योंकि हमारा तबीयत सही नहीं था, इसलिए वीडियो लेट से आई दोस्तों। तो आप सभी को जल्दी से जल्दी बैंक ऑफ इंडिया का ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर पूरी तरह से लॉगिन करके अपना वैकेंसी को अप्लाई कर लें। तो आज लेते हैं, जय हिंद, जय भारत।